राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां के टाइगर रिजर्व में ओवरऑल ग्रोथ दोगुनी से ज्यादा है और इसके पीछे प्रदेश में बाघ संरक्षण में जुटे तमाम वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, वन्यजीव प्रेमी, नेचर गाइड और स्वयंसेवी संगठनों का योगदान भी रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने प्रदेश के मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से खास बातचीत की। राजस्थान में बाघ संरक्षण में जिस तरह से एक नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिस तरह से बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है, नए ग्रासलैंड विकसित किए गए हैं, गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को तेजी से चलाया गया, उसका नतीजा ये निकला कि प्रदेश में बाघों की संख्या करीब 133 के आसपास पहुंच गई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खुद पीसीसीएफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय जी। पवन जी, जिस तरह से लगातार बाघों की संख्या बढ़ी है, इसके पीछे क्या देखते हैं? किस तरह की पूरी एक डेडिकेटेड एक पूरी टीम ने जो काम किया और आगे किस तरह से रहना है पूरा, जिसमें कि आगे और बाघों की संख्या भी बढ़े और कंजर्वेशन को लेकर अच्छे से ज़्यादा बेहतर काम हो सके? आपको ध्यान है कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने सदन में भाषण के दौरान ये कहा था कि मैं विषम परिस्थितियों में काम करने वाले अपने वन कर्मियों को सैल्यूट करता हूँ कि वो किस भविष्य की पीढ़ी के लिए जंगल बचा रहे हैं ये भी उनको नहीं पता है। अपने घर बार से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, परंतु फिर भी वो इस काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे वन कर्मियों की वजह से ही जो संख्या आज आप देख पा रहे हैं, ये संख्या आज संभव हो पाई है। जब संख्या बढ़ती है तो संख्या बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। स्वाभाविक है कि अब जितना हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं, हमको उतना ही तेज़ी से उनके और संरक्षण के प्रयास और बढ़ाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये होगी कि जितने बाघ हम बढ़ा रहे हैं उनके लिए हम उतना भोजन भी उपलब्ध करवा पाएँ। इसीलिए हम जो इस बार इस वर्ष जो है वो हमने ये प्रावधान किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें एक एक रीवाइल्डिंग एनक्लोजर बनाया जाएगा, जो कि बेसिकली एक बड़ा एनक्लोजर पहले हर्बीवोर्स के लिए होगा, उसके अंदर एक छोटा एनक्लोजर जो है वो टाइगर्स की रिवाइल्डिंग के लिए हम तैयार करके रखेंगे। अन्य राज्यों में इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत समय से चली आ रही है, परंतु राजस्थान में अभी तक हमने इसको नहीं अमल में लाए थे, पर अब हम इसको अमल में ला रहे हैं। दूसरा, हम ये एक चीज़ और करना चाहते हैं कि हमारी जो हमारी जो वर्कफोर्स है उसका मोराल लगातार बूस्टअप रहे, वो लोग फील्ड में उसी तत्परता से काम करते रहें। इसके लिए हम कुछ राज्य सरकार से निवेदन करके उनके लिए कुछ और करवाना चाहेंगे। किस तरह के, मतलब ऐसा कि उनका उत्साहवर्धन भी हो, उनको क्या कोई पुरस्कार देने की बात है या उनका ऐसे कोई और कोई आप फॉर्मूला लेके आ रहे हो ताकि वो उनका मोटिवेशन भी मिलता रहे और वो पूरी जो ग्रीन आर्मी है प्रॉपर तरीके से तत्परता से काम करे? ये हम राज्य सरकार से वार्ता करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। जब तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा पवन सर, एक खास बात ये भी देखने को मिली, राजस्थान की हम बात करते हैं, जीन पूल की बात करते हैं सबसे पहले, कि उत्तराखंड से बात हो चुकी थी, जिस तरह से दूसरे राज्यों महाराष्ट्र से बात हुई, मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में देखने को मिला अभी तक या तो रणथंभौर के जो बाघ हैं उन्हीं से नए टाइगर रिजर्व जितने बने, मुकंदरा की बात करें, रामगढ़ विषधारी की बात करें, धौलपुर करौली की बात करें, सरिस्का की बात करें, तो जीन पूल का विकास हो, एक नई इस तरह का जीन पूल राजस्थान में विकसित हो जिससे न केवल बाघों की संख्या भी बढ़े, इनकी फर्टिलिटी इनके अंदर बढ़े, और इनके एक नया तरह का जब एक जीन पूल आएगा तो निश्चित तौर पर इनमें कुछ नई क्वालिटीज भी देखने को मिलेंगी। उसके लिए क्या किस तरह का स्थिति है अभी तक? आपने अगर माननीय मंत्री जी का भाषण ध्यान से सुना होगा तो उसमें लिखा, उसमें उन्होंने कहा है कि बाघों की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों से बाघ लाए जाएंगे। और मुझे आपको बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस संबंध में ऑलरेडी NTCA को एक पत्र लिख दिया है कि हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाघ जो है वो अपने यहाँ राजस्थान में लाना चाहते हैं। और इसके और NTCA इसके ऊपर जो है वो एक टेक्निकल कमेटी होती है उनकी, वो टेक्निकल कमेटी में वो मैटर उठेगा, उस पर डिस्कशन होगा और उसका जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। अच्छा, एक बात ये भी थी कि धौलपुर करौली से लेकर कुंभलगढ़ तक एक वृहद टाइगर कॉरिडोर की परिकल्पना पूरी राजस्थान सरकार की बात करें, वन विभाग ने, आप सबने देख रखी है। कुंभलगढ़ का काफी कुछ सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। कुंभलगढ़ की स्थिति अभी क्या मानेगी, कितना और उसमें समय लगेगा, और ये एक पूरे एक बड़े टाइगर कॉरिडोर की बात करें कब तक विकसित हो जाएगा?
देखिए, कुंभलगढ़ के लिए राज्य सरकार ने जो है वो एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है ऑलरेडी, कि उसमें कौन कौन से एरियाज शामिल किए जाएंगे उसको चिन्हीकरण करने के लिए एक समिति बना दी गई है, और वो समिति जो बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर रही है। उनकी रिकमेंडेशन के बाद फिर राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किए जाएंगे। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद फिर वो NTCA को भेजा जाएगा, और तब हमें जाकर के वहाँ अंतिम रूप से कुछ कहने की स्थिति में हम होंगे। जहाँ तक रही कॉरिडोर की बात, तो अभी हमारा मुख्य ध्यान जो है वो धौलपुर से लेकर मुकंदरा तक, और चूँकि एक बात आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में सुनी होगी कि हम एक चीता लैंडस्केप तैयार कर रहे हैं, और मंत्री जी ने कहा कि हम साथ में एक टाइगर लैंडस्केप भी बनाएंगे। तो चीता लैंडस्केप जो है वो आपका गांधी सागर भैंसरोडगढ़ साइड में, और इधर आपके कुनो पालपुर और रणथंभौर और रामगढ़ विजदारी से लगते हुए जो धौलपुर और इनसे सबसे लगते हुए जो एरियाज़ हैं, इनमें एक वृहद दोनों स्टेट की एक इंटर स्टेट कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे इस पे कार्य होगा। निश्चित तौर पर मुकंदरा के 2 प्रयास विफल हो गए, मुकंदरा का उद्धार कब होगा पवन सर? देखिए, हमने इसमें सबसे पहले इस बार हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान को एक स्टडी के लिए कहा है, जो कि डिजीज सर्वेलेंस की स्टडी होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुकंदरा में मुख्यतः समस्या क्या है। समस्या आपके दरा वाले साइड में ज़्यादा है, सेल्जर वाली साइड में उतना नहीं है। तो यही हम लोग एक बार डिजीज सर्वेलेंस की स्टडी कराना चाहते हैं कि भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे जानवरों को वहाँ दिक्कत आ रही है, और हम इस बार भरसक प्रयास ये करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस बार ना होने पावे। अच्छा, आपने अभी उसमें बताया कि मध्य प्रदेश के साथ लगातार वार्ताएं चल रही है, कमेटी भी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो बाघ और चीतों के अगर स्वच्छंद विचरण की बात करें तो उसके लिए MOU की भी बात कही गई थी, बजट में भी कहा गया था। उसको लेकर के क्या उम्मीद करें कि इस साल इस तरह की स्थिति बनेगी? पहले इंटर स्टेट कमेटी का गठन होगा, पहले फिर वो आपस में चर्चा करके एक प्रारूप तैयार होगा, और प्रारूप तैयार करने के बाद वो राज्य सरकार को पुटअप किया जाएगा। दोनों राज्य सरकारें उस पर आप अलग से वार्ता करेंगी, और अलग से वार्ता करने के बाद जो अंतिम निर्णय दोनों राज्य सरकारों का होगा उसको जो है अमल में लाया जाएगा। एक संक्षिप्त सवाल, अब चूंकि इंटरनेशनल टाइगर डे भी है, तो आपका संदेश आपकी पूरी एक वर्क फोर्स के लिए, आपकी पूरी ग्रीन आर्मी के लिए? मेरे वन कर्मियों को यह कहना है कि भाई आप हैं तो कल है। जिस तरह से आपने विषम परिस्थितियों में रहते हुए इन बाघों का संरक्षण किया है, इन जंगलों का संरक्षण किया है, अन्य वन्य जीवों का संरक्षण किया है, आप अपने कार्य में तत्परता से लगे रहें। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आप देख सकते हैं कि जब किसी विंग का मुखिया, किसी विभाग का मुखिया, और पूरी वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं राजस्थान के, तो उसके जो मुखिया होते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं। और आप पवन जी ने जिस तरह से बताया बतौर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कि पहली बात तो ये कि उनकी जो पूरी वर्कफोर्स है, पूरी जो टीम है, वो डेडिकेटेडली बहुत शानदार काम कर रही है। नए ग्रासलैंड विकसित करने की बात हो, गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया की बात हो, मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी बात है, बहुत वृहद योजना है जिसमें मध्य प्रदेश में चीतों का और बाघों का एक ऐसा नेचुरल जो पुराना माइग्रेटरी कॉरिडोर था उसमें एक दूसरे की तरफ स्वच्छंद वो विचरण कर सकें, उसके लिए एक जल्दी ही कमेटी का गठन किया जाएगा। जीन पूल विकास की आप कह रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से उसकी दिशा में काम हो रहा है, मुकंदरा का उद्धार किस तरह से हो उसकी दिशा में काम हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि सही हाथों में इस समय पूरी जो वाइल्ड लाइफ विंग है, और खासकर अगर बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो राजस्थान ने जिस तरह का काम किया है, 100 से एकदम 133 पहुंचना, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक ये संख्या 150 के पार होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश को टाइगर प्रोजेक्ट देने वाले राजस्थान के अंदर टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत शानदार और सुनियोजित कार्य हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।